सभी बच्चों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव। भाई, आर्मी अग्निवीर का अगर आपने भी एग्जाम दिया है तो निश्चित रूप से आपको भी इंतजार होगा कि फिजिकल की डेट क्या रहने वाली है और रिजल्ट कब आ रहा है। तो प्यारे साथियों, आपका रिजल्ट कब आ रहा है और आपकी कट ऑफ को लेकर के तो मैं पहले ही बता चुका हूं। और ये मैं एक बार मतलब बहुत लंबा सेशन ना खींच के शुरू में बता दूं, जिस बच्चे के 25 प्लस क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं ना, किसी भी ARO ZRO से हो, आप किसी भी स्टेट से हो, 25 प्लस क्वेश्चन, ठीक है भाई, वो बच्चा अपनी फिजिकल की तैयारी में लगो। और यूपी बिहार राजस्थान हरियाणा, यूपी बिहार राजस्थान हरियाणा मध्य प्रदेश, इनको छोड़ के तो अगर किसी के 20% भी ठीक है तो वो भी तैयारी में लगो। आप कहोगे सर ऐसा क्यों? फिजिकल डेट को भी बता रहा हूं मैं, हर चीज को बता रहा हूं, पहले ध्यान से ये चीज समझ लो आखिर ऐसा क्यों। देखो, एक बात सभी समझना और सभी बता देना मुझे कि वास्तव में जो हमारी आर्मी अग्निवीर है, ठीक है, आर्मी अग्निवीर है 2026 की, सबसे पहली चीज तो है इसमें कुल पद। ठीक है भाई, कुल पद इसमें कितने हैं? 82,000। और ये 82,000 मैं नहीं बता रहा हूं, ये 82,000 पहले ही अनाउंसमेंट हो चुका है। ठीक है, दूसरे नंबर पे है, अगर 82,000 का आप सीधा सीधा समझना, 82,000 का आप सीधा सीधा अगर ढाई ढाई गुना निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आप खुद ही आंकड़ा लगा सकते हैं। ढाई गुने में लगभग ये मान के चलो कि 3 ही गुने लिए जाएंगे। क्यों? इसमें फिजिकल का मामला होता है तो ये लगभग 3 गुने लिए जाते हैं आर्मी में, तो लगभग 8 तिया 24। ठीक है, यानी कि लगभग 2.5 लाख, है ना, 2.5 लाख के आसपास लगभग ये मान लो अप्रोक्स 2.5 लाख बच्चे क्वालिफाई होंगे। किसके लिए? ऑल ओवर इंडिया से फिजिकल के लिए। अब 2.5 लाख बालक जो इनको क्वालिफाई करना है, उसमें इनको ये भी देखना है कि भाई काफी जगह पे बहुत सारे बच्चे ना तो फॉर्म भरते हैं ना कोई इंटरेस्ट दिखाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा वो है सिक्किम, ठीक है, सिक्किम है, मिजोरम है, असम है, गुजरात है, त्रिपुरा है ना, अरुणाचल प्रदेश है, केरल, तमिल। ठीक है, ये ऐसे राज्य हैं, ये ऐसे राज्य हैं जहां पर आप मेरा यकीन मानिए वैकेंसी खाली भी जाती हैं। वैकेंसी खाली क्यों जाती हैं? इन स्टेट में बच्चे फॉर्म ही नहीं भरते, बच्चों को इंटरेस्ट ही नहीं है सेना में जाने का। तो आप खुद बताओ, आप सोच के, जहां बच्चों को इंटरेस्ट नहीं है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है ही नहीं जाने में सेना में, तो इन बच्चों का क्या होता है कि यहाँ सबसे बड़ी चीज ये होती है इनके साथ में कि अगर ये वास्तव में बहुत सारे ऐसे होते हैं यहाँ के बच्चे, अगर इन स्टेट्स के, ठीक है, इन स्टेट्स के बच्चे अगर 20% भी ठीक कर दें, 20% ठीक कर दें तो इनका जो है सिलेक्शन 20% पे ही हो जाता है। ये ऐसे स्टेट हैं, ये ऐसे स्टेट हैं जिनका 20% पे सिलेक्शन हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ के बच्चे फॉर्म ही नहीं भरते भाई। आपको जान के बड़ा ताज्जुब होगा, एयरफोर्स की रैली भर्ती हुई थी, ठीक है, एयरफोर्स की रैली भर्ती हुई थी त्रिपुरा में, उसमें मिजोरम के बच्चे, मिजोरम के राज्य के बच्चों के लिए वैकेंसी थी, भर्ती थी, सिंगल बच्चा नहीं पहुंचा था उस भर्ती में, सिंगल बच्चा नहीं पहुंचा था। क्यों? क्योंकि वहां के बच्चों को कोई लेना देना ही नहीं है भाई भर्तियों से। अब धीरे धीरे जब से यूट्यूब पे हम लोग, आप लोग, सभी लोग चर्चा कर रहे हैं, तब से जो है बच्चों के मन में आ रहा है कि भाई चलो हम भी डिफेंस ज्वाइन कर लेते हैं। समझ रहे हैं? तब से डिफेंस ज्वाइन करने की इच्छा आ रही है। नहीं तो ये राज्य तो ऐसे हैं कि यहाँ पर तो मामला खराब है, ये डिफेंस ज्वाइन करते ही नहीं है। तो इसलिए सभी साथी इस बात को ध्यान रखें कि अगर आपका स्कोर 20 प्लस है, ठीक है, 20 प्लस है आपका स्कोर, और आप जैसे जम्मू से हैं, ठीक है, जम्मू से हैं, लद्दाख से हैं, ठीक है, लद्दाख, ठीक है, और आप झारखंड, झारखंड, ठीक है, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, ठीक है, उड़ीसा, आप ऐसे राज्यों से अगर हैं तो आपका अगर 20% का हिसाब बन रहा है तो आप फिजिकल की तैयारी में लगिए। और सबसे बड़ी बात, फिजिकल में समय आपको मिलना नहीं है, समझ रहे हैं? और मेरठ ARO है, बरेली ये लखनऊ ARO ZRO है,
इन बच्चों को भी इंतजार होगा जी हमारा फिजिकल कब है। तो सारी कहानी मैं आपके साथ में बयां कर रहा हूं कि आर्मी में हमारे यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश ये, और पंजाब, पंजाब से भी काफी बच्चे जाते हैं। ये ऐसे राज्य हैं जो आते हैं आपके रेड अलर्ट में। रेड अलर्ट में किस लिए? यहाँ पर क्योंकि जैसे मैंने अभी कहा आपसे कि और जो है उनका 20% पर ही सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन ये जो है यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और पंजाब, यहाँ के बच्चे तो इस बात को याद रखें, अगर आपके अब की बार 25+% ठीक है, 25 या 25+% ठीक है जीडी में और ट्रेडमैन में, क्लर्क और टेक्निकल पे भी बताऊंगा मैं, अगर इतने प्रश्न आपके ठीक हैं तो मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, फिजिकल के लिए आपका नंबर आएगा। फिजिकल आपको 100 का मानना पड़ेगा अगर वर्दी चाहिए तो। और अगर आप ये सोच रहे हो कि चलो कोई बात ना, देखी जाएगी, तो देखने को तो फिर दुनिया पड़ी है, जिंदगी पड़ी है, देखते ही रहो ऐसे ही, ठीक है। लेकिन अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप सबको पता होगा कि आपके 25% ठीक हैं, 25 या 25 से प्लस, तो आप बस एक ही काम करो, अपने फिजिकल में लग जाओ, सुबह उठो और तीतर बन जाओ, चाहे हिरन बन जाओ, वह चीजें तुम देखो, लेकिन पीछे हटो मत, बस पड़ जाओ पीछे। वास्तव में इससे तगड़ा जुगाड़ नहीं है भाई साहब। प्राइवेट नौकरी पर जाओगे, धक्के खाओगे। 10वीं 12वीं पारे जो बालक हैं इनको टोटल को लोडर पे लगाया जाएगा, ठीक है। जॉब नहीं है 10वीं पास 12वीं पास वालों की प्राइवेट सेक्टर में, और यहाँ जॉब लग जाए, लाइफ सेट है, 4 साल में काम हो जाएगा तमाम तुम्हारा, ठीक है। अब यहाँ इनकी कट ऑफ ये हमेशा रहती है, और इन्हीं की मैं अगर आपसे बात करूं तो एक चीज तो मैं सदैव हर बच्चे से कहूंगा कि जो बच्चे डीमोटिवेट हैं, जो बच्चे डीमोटिवेट हैं, जिनको लगता है कि ये तो नौकरी 4 साल की है, मैं उन सभी को एक बात कहना चाहूंगा, अपने कलेजे पे, अपने छाती पे हाथ रख के पूछो खुद से पूछ के देखो कि क्या तुम्हारे माँ बाप को इस समय पे सख्त जरूरत है नौकरी की तुम्हारी या नहीं है। अगर सख्त जरूरत है तो आंख बंद करो, किसी की तरफ मत देखो, सीधा आर्मी ज्वाइन करो, इससे बढ़िया विकल्प नहीं है, ठीक है। इससे बढ़िया विकल्प नहीं है, क्योंकि इससे आराम से नौकरी मिल ही नहीं रही है। यही एक बहुत आराम से और बहुत जल्दी नौकरी मिल जाएगी, यही एक ऐसी है। और उम्मीद है कि आपने थोड़ी बहुत अगर पढ़ाई करी है तो आपके 25+% ठीक होंगे, और जब 25+% ठीक है तो निश्चित रूप से अब की बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर हाँ, ये बात पहले ही बता दे रहा हूं मैं आपको, 100 का फिजिकल मारना पड़ेगा, 100 का फिजिकल आपको मारना पड़ेगा, ये बात याद रखना, 100 का फिजिकल मारना पड़ेगा। अगर आपने 100 का फिजिकल नहीं मारा तो फिर 25% लाना ना लाना बेकार है, मेहनत और इतना इंतजार आप करोगे वो सब बेकार है, ये बात पहले ही मैं आपको बता दे रहा हूं। तो आपको फिजिकल तो 100 का ही मारना पड़ेगा। जो बच्चा 100 का फिजिकल मार देगा, 25+% ठीक है, मान के चलो किसी बालक के 27% ठीक है, तो 27 दूनी 54, 154 पे अब की बार सिलेक्शन हो जाएगा। वैकेंसी धुआंधार आ रही है, ऐसा हो सकता है आपका पहली लिस्ट में ना आए, ठीक है, क्योंकि आपको पता है 2-2 3-3 लिस्ट आती हैं, पहली लिस्ट में ना आए, पहली लिस्ट ज्यादा जा सकती है, दूसरी में आएगा नहीं तो तीसरी में तो आपका नंबर आएगा, जिसके 25+ क्वेश्चन ठीक है उसका आएगा ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ इनके लिए मैं बताऊं आपको, जो बच्चे क्लर्क से हैं, जो बच्चे टेक्निकल से हैं, तो क्लर्क और टेक्निकल दोनों में ये बात ध्यान रखना मेरी कि आप अपने फिजिकल में लगे रहो। अगर आपका क्लर्क में वास्तव में लगभग 30+ का स्कोर बन रहा है, 30+% अगर आपके ठीक है, कहीं मत सोचो, कुछ मत देखो, फिजिकल की तैयारी करो, और फिजिकल आपको केवल क्वालिफाई करना है। हटा दो उसे, कोई नहीं, ठीक है। तो आपको केवल क्वालिफाई करना है, 30% आपके प्लस हैं। अगर आप 30+% करके आए हैं तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता, आप क्वालिफाई कर जाओ, ठीक है, फिजिकल क्वालिफाई कर जाओ। टेक्निकल में भी लगभग 30% से शुरू होगी आपकी कहानी, और लास्ट 35% पे समाप्त हो जाएगी। मतलब 30 से लेकर 35% के बीच में ही, किसी भी ARO किसी भी ZRO से हो आप,
आपको 30% पे ही बुला लिया जाएगा। लेकिन इन राज्यों को छोड़ के, जो ये राज्य हैं इनको छोड़ के, तो सभी में लगभग आपका 25+ पे आपका बुला लिया जाएगा। किसमें? क्लर्क में, और जी आपका टेक्निकल में। और मुझे सभी बच्चे जरूर बताना आप हमसे कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं। ARO ZRO मत बताया करो आप अपना, मुझे आप अपना स्टेट बताया करो, क्योंकि देखो ARO ZRO से मतलब नहीं है हमें मतलब है आपके स्टेट से, क्योंकि ये वैकेंसी स्टेट वाइज ही जो है डिसाइड करती है कि स्टेट वाइज कट ऑफ क्या जाती है। ARO ZRO तो बाद की बात है, सारी कहानी तो हमारी स्टेट से ही है भाई। जो स्टेट जितने भी यूपी के हमारे यूपी में जितने ARO ZRO हैं, सबकी कहानी तो कौन तय करेगा? यूपी करेगा ना। यूपी करने का मतलब है कि यूपी पूरा राज्य है, राज्य के हिसाब से आपकी भर्ती आ रही है, फिर उसमें ARO ZRO पे तो भर्ती चल रही है। समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके का कंफ्यूजन आपके दिमाग में होना नहीं चाहिए। हर एक बच्चा नीचे कमेंट करके बताना आप किस राज्य से हैं। ARO ZRO तो ऑटोमेटिक पता चल जाता है यार, ARO ZRO से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, सारा फर्क पड़ता है स्टेट से। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात आपको समझनी आनी चाहिए। अब जैसे हमने क्लर्क में कही और टेक्निकल में कही, तो आपको समझ में आ गई 30+ पे सिलेक्शन हो जाएगा, इस समय बढ़िया मौका है। अब सेम कंडीशन है हमारी यहाँ पर, जो बच्चे नर्सिंग असिस्टेंट में हैं, इसमें नर्सिंग असिस्टेंट में हैं जो बच्चे, और जो बच्चे WMP में हैं, वुमेन मिलिट्री पुलिस में हैं, इन बच्चों की बात करें तो जो हमारे, आपको पता है भाई, ये तो आपकी टॉप लेवल पे भर्ती होती है। मतलब जैसे नर्सिंग असिस्टेंट की जो है, इसकी तो कट ऑफ ज़्यादा इसलिए जाती है कि ये होती है परमानेंट कैटेगरी से, और जी WMP की कट ऑफ हाई इसलिए जाती है, वैकेंसी होती है कम और लड़कियां फॉर्म करती हैं ज़्यादा अप्लाई, 50, 100, 150 ऐसे वैकेंसियों में। अब की बार हालांकि थोड़ी वैकेंसी बढ़ी हुई है, तो फिर आपकी कट ऑफ जैसे पहले तो 40+ गई है, तो अब की बार आपकी कट ऑफ लगभग क्या हो जाएगी? 33+ पे आपका सिलेक्शन होने के चांस रहेंगे वुमेन मिलिट्री पुलिस में। ठीक है, और देखो वैकेंसी कितनी भी ज़्यादा है, लेकिन नर्सिंग असिस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 40+ जो पर्सन है उसी का सिलेक्शन होगा। तो इसलिए अपनी फिजिकल की तैयारी मजबूत रखो। नर्सिंग असिस्टेंट का बालक अगर फिजिकल में रह जाता है, उसे जिंदगी भर पछताना रहेगा, क्योंकि परमानेंट तो नौकरी है और इतना जबरदस्त मौका है ना नर्सिंग असिस्टेंट में सरकारी नौकरी पाने का, बहुत जबरदस्त। तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में पहले से ही फिट रखें कि भाई अगर आप वास्तव में अपनी तैयारी कर रहे हैं तो फिर उसमें बिल्कुल भी आप हिचकिचाहट ना रखें। अब सबसे जो मेन चीज़ है जिस विषय पे मैं चर्चा आपके साथ करना चाहता हूँ, वो है हमारा फिजिकल। फिजिकल में अगर हमने 100 नंबर का फिजिकल मारा और 88 का मारा, ये कहानी डिसाइड करेगा, ये लिखेगा आपकी कहानी 100 नंबर और 88 नंबर। ठीक है, क्योंकि जो बच्चे कम नंबर लाएंगे, जैसे कि 48 इधर है, 36, 34, रेस में तो आपको ध्यान रखना है 60 या 48 नंबर तो आपको लाने हैं, किसमें? आपको रेस में। और बीम के तो भाई पूरे 40 लेने ही लेने हैं, ये ध्यान रखना। अगर आप बीम के 40 नहीं ले पा रहे तो आप मार खा जाओगे, इसलिए बीम तो आप जबरदस्त तरीका से लगाओ। इसमें सारा जो रोल है अब आपका दौड़ का है, 5.5 मिनट के अंदर अंदर रेस मारो 60 नंबर की, 10 बीम मारो 40 नंबर की, आपको मिलेंगे 100 नंबर। और जिस बच्चे के होंगे 27% ठीक, उसके हो गए 154, और 154 पे अब की बार सिलेक्शन निकल कर तेज जाएगा। क्यों? वैकेंसी इतनी है, बहुत वैकेंसी है। तो मैं हर बार आपको सिर्फ इसीलिए बता रहा हूं कि आप अपने दिमाग में अगर ये सोच के घर पे बैठे हो कि पता नहीं सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो आप गलत बैठे हैं। ठीक है, आप ये समझ लेना सभी बच्चे। अब यहाँ पर एक सभी का प्रश्न होगा कि सर आर्मी अग्निवीर का रिजल्ट और फिजिकल, रिजल्ट 2026 और जी आपकी फिजिकल डेट। ठीक है, तो ध्यान रखना सभी बच्चे, फिजिकल डेट में जो भी बच्चे मेरठ या लखनऊ ARO ZRO के हैं, मेरठ समझ लो या लखनऊ समझ लो, ठीक है,
भाई आपका 18 जुलाई, क्या 18 जुलाई से ये समझ लेना फिजिकल शुरू है। ठीक है, 18 जुलाई से आपका फिजिकल शुरू है। और हाँ, प्रत्येक बालक ये बात मन में पहले ही डिसाइड कर ले, अगर आप वास्तव में आर्मी अग्निवीर बनना चाहते हैं तो ये आपके पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसको चूक गए तो फिर पछताने के अलावा आपके पास कुछ नहीं बचेगा। रही बात देखो रिजल्ट की, तो रिजल्ट मैंने आपको बता रखा है भाई, जुलाई, ठीक है, जुलाई में एक से लेके 5 जुलाई के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा, कभी भी किसी भी वक्त जारी हो जाओ। कोई अखबार की कटिंग दिखा रहा हो या कुछ दिखा रहा हो, थोड़ा सा सब्र कर लो, ज्यादा नहीं थोड़ा सा, आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। और कट ऑफ का मैं आपको जो बता रहा हूं, कट ऑफ कम रहेगी तो कम रहेगी। अब ये डिसाइड आपको करना है कि आप फिजिकल कैसा मारते हैं। फिजिकल आपका वही होना चाहिए धुआंधार एक्सीलेंट वाला, ठीक है। अगर आप एक्सीलेंट का फिजिकल मारेंगे तो निश्चित रूप से अब की बार आपकी वर्दी आपके हाथों में होगी, नहीं तो देखो फिर अगली साल तो अगली साल ही होती है, ठीक है। तो सभी बच्चे अपनी तैयारी में जबरदस्त तरीका से लगो। किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, वर्दी अब की बार लेनी है।